हमारे यहाँ लिविंग तो शुरू से है पर रिलेशनशिप गलत है। अब रिलेशनशिप आप सोचिएगा, सरकार कल को एक कानून बना दे कि जो लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप में रहती है वो लड़कियां कल को लड़कों पर धोखाधड़ी या इस सब पर यौन शोषण पर केस नहीं कर सकती। कल वही लड़कियां सड़क पर उतर जाएगी कि आप महिला सुरक्षा पर खतरनाक है। फिर जब महिला सुरक्षा पर ये खतरनाक है भैया, तो तुम काहे असुरक्षा कर रही हो? गलती महिलाओं की भी तो है। सही बात है। और अगर लिविंग रिलेशनशिप बेटर है तो फिर सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए ना कि लिविंग रिलेशनशिप में लड़का हो या लड़की आप FIR नहीं कर सकते। आपको बाद में पता चले लड़का दूसरा शादीशुदा है, आप केस नहीं कर सकते हो। लड़की धोखा दे रही है, आप केस नहीं कर सकते हो। आप क्यों केस कर सकते हो? ये अलग बात है। मतलब रिलेशनशिप में भी रहेंगे और ये मेरा अधिकार भी है, ये संविधान, और फिर उस रिलेशनशिप पर केस भी करेंगे। ऐसा थोड़ा अब जिंदगी नहीं है बर्बाद करना। आपने जो है एक पक्ष की बात करी कि लड़का अगर धोखा देता है तो लड़की केस कर देती है। लिविंग में भी रिलेशनशिप या फिर जो कुछ भी अगर उनके बीच में होता है तो वो दोनों की सहमति के बाद भी ये चीज़ें होती हैं कि हाँ हम इन फ्यूचर जो है साथ में शादी कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर जब लड़का अपनी बात से मुकरता है तो वो दोषी है या निर्दोष है? तो एक बात बताइए, तो हमने क्या गलत कहा? हमने भी तो वही कहा कि तुम लिविंग में रहो, अगर लड़का सही है तो शादी करके रिलेशनशिप बनाओ। वही जब मैंने तो यही कहा ना, आपने कहा कि लड़का मुकर जाए तो भैया मुकरा तब गया ना, तो मुकर गया तो कौन, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो। मुकर के तब तकलीफ हो जब आपने संबंध बनाया, तो ज्यादा तकलीफ की बात है ना। जैसे एक छोटी सी बात है, आप यहाँ छोटा सा समझिए। एक लड़की ने किसी लड़के के साथ प्रेम किया, ठीक है, लेकिन वो लड़की मर्यादा मेरी बोली मैं संबंध नहीं बनाने दूंगी शादी के बाद में वो लड़का मुकर गया। बाद में अगर वो लड़का मुकर जाता है, वो लड़की के मन में चोट आ सकता है, लेकिन वो लड़की उसे अब जो लड़की हो गई, अब वो लड़की अशुद्ध अपवित्र भी मान सकते हैं। उस लड़की के साथ धोखा नहीं हुआ, उस लड़की ने मर्यादा से हीनता की है। बिल्कुल। अगर आपका विवाह आज तय भी हो जाता है ना, आप अगर एक गांव के हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आप देखिएगा आपका विवाह कल तय हो जाएगा, आपकी बहन का विवाह तय हो जाएगा, तो भी आपके माता पिता आपको एक कमरे में नहीं रात में रहने देंगे। जी बिल्कुल। क्यों नहीं रहने दे रहे? अब तो आपकी शादी तय है कि भैया फलाना तारीख को होगा, 4 दिन पहले क्यों नहीं आती जाती है लड़के लड़कियां? क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि मर्यादा बिल्कुल और प्रेम दो अलग चीजें। प्रेम करो पर मर्यादा में, बिल्कुल मर्यादा मत लांघो। तो लिविंग ठीक है, रिलेशनशिप तो ये सारी चीजें जो है दूसरी कंट्रीज से बेसिकली रिकमेंड हो रही हैं या फिर उनसे रेफर होके आ रही हैं अपनी कंट्रीज में। तो किस प्रकार से जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, वो हिंदू धर्म को प्रभावित कर रही हैं, और हिंदू धर्म के लोग, तमाम लोग उसका कैसे विरोध करें, कैसे खंडन करें, कैसे बचाव करें सही तरीके से? देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत साधारणतः आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि धर्म की स्थापना पुरुष नहीं करता, औरत करती है। संतान को संस्कार इत्यादि माँ बाप का देने की जिम्मेवारी है। अब आप मुझे बताइए, आपका बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में टीचर स्पष्ट सिखा रहा है कि आप अगर 18 साल के बालिग हैं तो आपके माता पिता आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब इंग्लिश मीडियम में मेरे घर में भी 1-2 बच्चे पढ़ते थे, तो उनका एक बोली था, वो 10 साल 12 साल के था, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो बच्चा 12 साल की उम्र में हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त कर रहा है, वो 25 साल या 35 साल शादी के बाद बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सही बात है। तो आपको अगर गुरु वृद्धाश्रम या घर से निकाल रहा है तो गलत क्या कर रहा है? सही कर रहा है। आपने उसको पढ़ाया है। अब कमी आप में क्या कि आपने बचपन से चीज नहीं सिखाया कि बेटा भले तुम शादीशुदा हो जाओ, भले तुम राम जैसा राजा बनने वाले रहो, लेकिन तुम्हें वन जाने की बात आई तो तुम्हें जाना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। वो तुम्हारी इज्जत क्यों करे जब तुमने उसे वैसा सिखाया नहीं? इसलिए चाणक्य बड़ा सुंदर कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठिता, ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ऐसी माता दुश्मन होती है और पिता वैरी होता है जिसका बालक पढ़ता नहीं है। क्योंकि बकलों के सभा में, हंसों की सभा में बकुला नहीं शोभा देता है, पढ़े लिखों की सभा में मूर्ख नहीं शोभा देता है, और वो मूर्ख को, बालक को कौन बनाता है? उसके माता पिता। आप 100 आदमी बैठ करके गप करो, सभा चल रही हो, एक अनपढ़ आदमी ला के बैठ जाओ, बर्दाश्त कर लोगे? एक शराबी ला करके बैठ जाओ वहाँ शराब पी करके, नहीं बर्दाश्त होगा। उसके संस्कार, अब आप कोई कहेगा कि भैया वो पढ़ा लिखा नहीं, उस संस्कारहीनता के कारण आपने उसको बर्दाश्त नहीं किया। वरना आज जब आपकी गांव में पंचायत और मीटिंग होगी तो कुछ ऐसे लोग भी लाके बैठते होंगे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। जी बिल्कुल। फिर भी वो बैठ करके सुनते हैं, बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं। क्यों रखते हैं?
क्योंकि वो संस्कारी है, क्योंकि उनके अंदर कुछ अधिकार है, संस्कार है, तब हम समाज में उसको बैठने दे रहे हैं। तो उस बालक को तो बकलो हंसों के सभा में बैठने ही नहीं दिया जाता है जो बकुले के समान संस्कारहीन होता जी है। बिल्कुल। तो माता पिता का जिम्मेवारी संस्कार देना, तो इसके लिए दोषी माता पिता है। वेस्टर्न कल्चर हमारे देश को नहीं प्रभावित कर रहा है, हमारे देश के माता पिता वेस्टर्न कल्चर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ उसे जीवन में फॉलो करवा रहे हैं। इसीलिए आज हमारे देश में सबसे ज्यादा माता पिता भी वृद्धाश्रम में हैं, सबसे ज्यादा बच्चे शराबी निकल रहे हैं। हमारे बच्चों में आज सब माँ बहन की गालियां हर बच्चे के मुंह पे बैठा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में इंग्लिश में गाली देना एक आम बात है। हमारे देश की मानसिकता कि अगर अंग्रेजी में गाली दो तो मान सम्मान बढ़ती है। आप किसी को हिंदी में गाली दो तो लड़ जाएगा, आप इंग्लिश में गाली दो तो उसे खुशी आती कि चलो कम से कम मैं गाली लायक तो समझा, क्वालिटी वाली गाली मिली। भले गाली का अर्थ दोनों एक ही, तो यहाँ क्वालिटी लोग मानते हैं। भले किसी को जूता मारिए तो आपका विरोध तब करेगा अगर वो जान गया कि जूता 80,000 का है, तो कहेगा जाने दो, जूता 80,000 का, जूता खाए हैं, मजा आ गया।